हेलो फ्रेंड्स, किताबों की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसने साबित कर दिया कि हमारी रोज़मर्रा की छोटी छोटी आदतें हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। यह किताब है द पावर ऑफ हैबिट, जिसे चार्ल्स डुहिग ने लिखा है। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हमारी आदतें, जो हम बिना सोचे समझे करते हैं, हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है और कैसे हम इन्हें बदल कर बेहतर जीवन जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, आदतें क्या है। हमारी जिंदगी के हर काम में आदतें छुपी होती है। सुबह उठना, दांत ब्रश करना, खाना खाना या टीवी देखना, ये सभी क्रियाएं इतनी सामान्य हो जाती है कि हम इनके बारे में सोचते भी नहीं हैं। लेकिन यही आदतें हमारे दिन को सुचारू बनाने में मदद करती है। आदतें हमारी दिमाग में पैटर्न बनाकर जमा हो जाती है, जिससे हमें हर बार नए फैसले लेने में ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती। अध्याय 2, हैबिट लूप, आदतें कैसे बनती है। चार्ल्स डुहिग बताते हैं कि हर आदत 3 हिस्सों में बटी होती है, जिसे हम हैबिट लूप कहते हैं। इसे 3 भागों में समझा जा सकता है। पॉइंट नंबर ए, संकेत। यह वह चीज़ है जो हमें याद दिलाती है कि अब कोई काम करना है। उदाहरण, सुबह का अलार्म बजना। पॉइंट नंबर बी, रूटीन। यह वह प्रक्रिया है जिसे हम नियमित रूप से करते हैं। उदाहरण, अलार्म सुनते ही उठकर दांत ब्रश करना और नाश्ता करना। पॉइंट सी, इनाम यानी कि रिवॉर्ड। यह वह सुखद अनुभूति है जो हमें उस क्रिया के बाद मिलती है, जिससे हमारा दिमाग सोचता है कि यह काम करना सही था। उदाहरण, सुबह उठने के बाद तरोताज़ा महसूस करना। यदि हम समझ जाएं कि किसी आदत को कौन सा हिस्सा उसे बनाता है, तो हम उस आदत में बदलाव ला सकते हैं। अध्याय 3, आदतें बदलने का तरीका। मान लीजिए आपकी आदत है कि आप रात को देर रात तक टीवी देखते हैं और अगले दिन आप सुस्त उठते हैं। इस स्थिति में आपको यह समझना होगा। पॉइंट नंबर 1, संकेत। क्या आपको टीवी देखने का मन तब आता है जब आप थक जाते हैं या ऊब महसूस करते हैं। पॉइंट नंबर 2, रूटीन। आप टीवी देखते हैं। पॉइंट नंबर 3, इनाम। आपको मनोरंजन मिलता है और आपको थोड़ी राहत मिलती है। अगर आप इस आदत को बदलना चाहते हैं तो आपको रूटीन बदलना होगा, लेकिन संकेत और इनाम को वैसे ही रखना होगा। उदाहरण के लिए, जब भी आपको टीवी देखने का मन करे तो टीवी की जगह कुछ हल्का पढ़ने या मेडिटेशन करने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपको मानसिक शांति मिलेगी जो इनाम का काम करेगा। इस तरह धीरे धीरे आपका नया रूटीन पुरानी आदत की जगह ले लेगा। अध्याय 4, दिमाग में आदतों का विज्ञान। हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जिसे बेसल गैंग्लिया कहा जाता है। यह हिस्सा हमारी आदतों को स्टोर करता है और जब भी कोई संकेत मिलता है तो तुरंत जुड़ा हुआ रूटीन शुरू कर देता है। आदतें बनाने से हमारा दिमाग ऊर्जा बचाता है, क्योंकि हमें हर बार नए निर्णय नहीं लेने पड़ते। जब हम कोई पुरानी आदत बदलना चाहते हैं तो दिमाग में पुराना पैटर्न को छोड़कर नया पैटर्न स्थापित करने में समय लगता है। इसीलिए आदत बदलना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन निरंतर अभ्यास से संभव है। अध्याय 5, केस्टोन आदतें। छोटी आदत, बड़ा असर। केस्टोन आदतें ऐसी आदतें हैं जिनका प्रभाव हमारी अन्य आदतों पर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि आप सुबह जल्दी उठने की आदतें डाल लेते हैं तो आपका दिन की अच्छी शुरुआत होती है। थोड़ा व्यायाम करने का समय मिलता है, आपका मन शांत रहता है और पूरे दिन के काम बेहतर ढंग से होती है। इसीलिए एक अच्छी आदत पूरे दिन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। अध्याय 6, संगठन और आदतें। यह किताब सिर्फ व्यक्तिगत बदलाव की नहीं, बल्कि संगठनों में भी आदतों के महत्व पर जोर देता है। उदाहरण, एक कंपनी थी अल्कोआ, जहां सीईओ पाउल ओ नील ने सुरक्षा पर जोर दिया। शुरू में लोगों ने सोचा कि सुरक्षा पर इतना ध्यान क्यों, लेकिन धीरे धीरे कर्मचारियों में अनुशासन और सहयोग बढ़ा। यह दिखाता है कि एक अच्छी आदत पूरे संगठन में सुधार ला सकती है। अध्याय 7, निष्कर्ष। दोस्तों, द पावर ऑफ हैबिट हमें यह समझाती है कि हमारी आदतें हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि पॉइंट नंबर 1,
हर आदत में 3 हिस्से होते हैं, संकेत, रूटीन और इनाम। पॉइंट नंबर 2, यदि हम अपने बुरे पैटर्न को पहचान कर रूटीन बदल दें तो हम सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, छोटी छोटी आदतें जैसे सुबह जल्दी उठना या थोड़ा व्यायाम करना हमारे पूरे दिन को बेहतर बना सकती है। पॉइंट नंबर 4, संगठनों में भी अच्छी आदतों के कारण टीम वर्क, अनुशासन और सफलता बढ़ती है। याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आते। निरंतर अभ्यास, धैर्य और सकारात्मक सोच से हम अपनी आदतों को सुधार सकते हैं। अगर आप आज से अपनी दिनचर्या में थोड़ा थोड़ा सुधार लाना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। इस सारांश से हमें यह सीख मिलती है कि बदलाव की चाबी हमारी अपनी आदतों में छुपी है। अगर हम अपनी आदतों को समझकर उन्हें बदल दें तो हम अपने जीवन में सुख, सफलता और अनुशासन ला सकते हैं। तो आइए आज से ही हम अपनी आदतों का विश्लेषण करें और सकारात्मक बदलाव की ओर पहला कदम बढ़ाएं। धन्यवाद।